अच्छा, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हमने कौन कौन सी कैटेगरीज में हम लोग काम कर सकते हैं, और अमेजोन पे हम प्रोडक्ट को एनालिसिस कैसे करेंगे, और अमेजोन पे हम लोग लो प्राइस पर क्यों सेल नहीं कर सकते एज अ न्यू सेलर। तो अच्छा, सबसे पहले हम लोग amazon.com में आ जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना जो है पोस्ट कोड चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोग वो प्रोडक्ट देखना चाहते हैं जो एज अ यूएस कस्टमर देखना चाह रहा है। तो हम लोग सबसे पहले आके यहाँ पे न्यूयॉर्क का जो सबसे आसान है वो पोस्ट कर ऐड कर लेंगे। बाकी आप जहाँ पे रहते हैं आप उसके मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। सो मेक श्योर ये करें बस यूएस का हो, ताकि हमें रेलेवेंट वही जो है चीज़ें शो हो रही हों। अच्छा, इसके बाद सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, देखिए यहाँ पे हम लोग ऑल में आके अगर अमेजोन पे हम लोग कुछ कैटेगरीज को ओवरव्यू भी कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बेस्ट सेलर में आ जाऊँ तो यहाँ पे मुझे कुछ कैटेगरीज शो होंगी। तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो होम एंड किचन में हो। इसके अलावा वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड में हो सकती है, हैंडमेड में हो सकती है, इसके अलावा पेट सप्लाईज में हो सकती है, ऑफिस प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, और पैशियो लॉन एंड गार्डन भी हो सकती हैं, और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर हो सकती हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट्स कोई ग्लास से रिलेटेड ना हो, कोई हमारे पास बैटरी से रिलेटेड प्रोडक्ट ना हो, और इस तरह कोई हैजर्ड से रिलेटेड प्रोडक्ट ना हो, क्योंकि इनमें कोई भी हमारे पास डिफरेंट सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं, और सेकेंडली ड्यूरिंग शिपिंग इनमें कोई ना कोई मसला आ सकता है। तो इन सब चीज़ों को मेक श्योर करते हुए हम लोग अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे। हम लोग अमेजोन प्राइवेट लेबल के हवाले से प्रोडक्ट देख रहे होते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो प्रोडक्ट रिसर्च का होता है। सेकेंडली हम लोग प्रोडक्ट सोर्सिंग को देखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग प्रोडक्ट की शिपिंग और इसके अलावा उसकी मार्केटिंग और उसकी सेलिंग को फिर देखते हैं। तो खैर, हम लोग कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि उस प्रोडक्ट को हम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं प्राइस के हवाले से। तो मैं इसी तरह कोई प्रोडक्ट होम एंड किचन की कैटेगरी से कोशिश करता हूँ कि उसको हम लोग एक दफ़ा देख सकें। तो सबसे पहले प्रोडक्ट कोई भी, ये गार्डन होस का पाइप है जो लॉन एंड पैशियो की सब कैटेगरी है। तो इसमें अब देखें, जो बात है वो हमने मेक श्योर ये करना है कि एक प्रोडक्ट की हम लोग पोटेंशियल कैसे देख सकते हैं अमेजोन प्राइवेट लेबल में। मैं आपको क्यों इस चीज़ का इस पे जोर देता हूँ कि अमेजोन पे बेहतरीन मॉडल प्राइवेट लेबल है, कि इसका आप पोटेंशियल कितना है और इसमें आप कितना जो है ना हद तक आप कमा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस पे गूगल पे आ जाएंगे, और AMZ स्काउट, ये बिल्कुल फ्री एक्सटेंशन है। ये आप आके यहाँ पे आपको देखें, ये इस तरह का होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप उसको अपने क्रोम में ऐड कर सकते हैं। चूंकि मेरा ऑलरेडी एडिड है, इंस्टॉल्ड है, तो मुझे ऐसा वो ऑप्शन शो नहीं होगा। तो आप एक दफ़ा मेक श्योर करें कि इसको आप जो अपने ऐड टू क्रोम कर लेंगे। तो फिर हम लोग वापस अमेजोन वेब पेज पे आएंगे, और इस प्रोडक्ट में मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग चला सकें। अब इस प्राइस की, जैसा कि मैं अंदाज़ा है कि हमारी मिनिमम जो सेलिंग प्राइस है अमेजोन पे जो प्रोडक्ट हम लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, $30 से अबव हो, और $100 से, $100 मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा ना हो कि बाद में हम रिटर्न उसको ना बर्दाश्त कर पाए। तो खैर, अब ये प्रोडक्ट हमारे पास ओपन हो गई है। इसमें मैं आता हूँ, ये AMG स्काउट की मैंने एक्सटेंशन रन की है, और रन द FBA कैलकुलेटर है। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ प्रोडक्ट प्राइस है, देखो जो कि मैं अमेजोन पेज पे भी नज़र आ रही थी, इसकी 39.97 सेलिंग प्राइस है। और इसी तरह मंथली स्टोरेज फीस है जो अमेजोन हर सेलर से चार्ज करता है जब प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में होती है। तो इसकी 0.49 अमेजोन चार्ज कर रहा है। और इसी तरह एक इसकी है फुलफिलमेंट फीस, FBA फीस, वो 8.52 शो हो रही है। ये बेसिकली वो फीस होती है जो अमेजोन हमारे बिहाफ पे जब ऑर्डर प्रोसेस करता है। तो जब कस्टमर का ऑर्डर रिसीव होता है तो अमेजोन उसके एड्रेस तक जो हमारी शिपिंग करता है तो उसकी फीस होती है। तो उसको हम FBA फीस भी कह सकते हैं, शिपिंग फीस भी कह सकते हैं। और इसी तरह होती है रेफरल फी। रेफरल फी बेसिकली वो फीस होती है जो अमेजोन हर प्रोडक्ट पे 15% चार्ज करता है। तो आप देख सकते हैं कि तीन तरह की फीसिस अमेजोन प्राइवेट लेबल के सेलर से चार्ज कर रहा है: मंथली स्टोरेज फीस, उसकी फुलफिलमेंट फीस, और उसकी रेफरल फीस। तो अब आप देखेंगे प्रोडक्ट
39.97 की सेल हो रही है, और इसी तरह इसकी जो फुलफिलमेंट फीस है 8.52 है। तो ये थोड़ी ज़्यादा है, और इसकी बड़ी वजह ये है कि इसका जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं पैकेज का वेट 7.38 83 पाउंड है। और इसकी रेफरल फी भी 6.0 है। अच्छा, इसमें ना हमने एक चीज़ ये, अब प्रोडक्ट कॉस्ट बेसिकली वो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हमें पड़ रही है। तो उसमें हमने मेक श्योर ये करना है कि हम प्रोडक्ट जब सोर्सिंग करेंगे, हम इंशाल्लाह अगले उसमें देखेंगे भी सेशंस में जब सोर्सिंग की बारी आएगी, कि हमने कैसे निगोशिएट करना है सप्लायर के साथ, कैसे उनके साथ हमने अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करनी है। तो हम लोग 30% जो है हमारी प्राइस का, उससे ज़्यादा हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग की अगर प्राइस होगी तो प्रोडक्ट वो नहीं जाएंगे उसमें। क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम लोग जाए तो हम लोग एज अ प्रॉफिट नहीं कमा सकते एज अ न्यू सेलर। तो हमने मेक श्योर ये करना है कि जब भी हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग करें तो मैक्सिमम मैक्सिमम 30% हो। मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि हम 20-25% तक लेके आए, ताकि कल को अगर प्राइस वॉर हो तो आप इस प्रोडक्ट में जा सकें। खैर, अब मैं इसका एक आपको, जैसे कि हम एनालिसिस कर रहे हैं, पोटेंशियल देख रहे हैं हम लोग, तो एक दफ़ा इसके हम प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। जो जैसे हमने डिस्कस किया कि हम लोग अज्यूम करते हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है 30% है इनकी सेलिंग प्राइस की। तो मैं इधर कैलकुलेटर से कोशिश करता हूँ कैलकुलेट करने की। मेरे पास 39 मल्टीप्लाई बाई 30%। तो इसकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट है 11.7 है। तो मैंने राउंड ऑफ कर लिया था फिगर को, तो 39 ही इसको कंसिडर किया था। तो इसको जब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ 11.7 को, तो मैं इसको यहाँ पे 12 कंसिडर करूँगा। और शिपिंग कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट होती है जो हमें, जहाँ से हमने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाया जिस कंट्री से या कहीं से भी, उसको हम अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवाने की एज अ बल्क क्वांटिटी जो कॉस्ट पड़ी है, तो उसको भी हम एज अ कह लें कि एक एज्यूम करते हैं कि वो हमें $3 to $4 पड़ जाती होती है, डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग इतनी उसको रख के चलेंगे। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि हमें इस पे $4 जो है प्राइस आ गई है। और इसी तरह सीपीसी कॉस्ट है। सीपीसी कॉस्ट वो होती है कॉस्ट पर क्लिक। बेसिकली आप इसको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, इसको आप पीपीसी कॉस्ट भी कह सकते हैं। जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो वो हमें नज़र आती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपको प्रोडक्ट्स भी दिखा सकूं, जब हम लोग प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करेंगे तो कुछ प्रोडक्ट पे साइट पे स्पॉन्सर्ड आ रहा होता है, तो बेसिकली वो प्रोडक्ट जो है उन पे पीपीसी चल रही होती है। तो सीपीसी कॉस्ट भी हम लोग एज्यूम करते हैं कि इस प्रोडक्ट पे हमें तकरीबन जो कि है $4 हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं, या $3 इसको कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अब देखें कोई भी जो चीज़ है हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एक मैंने आपको ना रफ एस्टिमेशन बताया कि एक आपको अमेजोन प्राइवेट लेबल का एक प्रॉफिट पोटेंशियल है कि आप एक आपको किस तरह जो है ना आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं, किस हद तक आप जा सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सीपीसी कॉस्ट मैंने बहुत अग्रेसिव लगाई है। ये प्राइसेस इस सेलर की नहीं है, क्योंकि सेलर बहुत पुराना बैठा हुआ है। और सेकेंडली जब आप सोर्सिंग पे जाते हैं तो हम ऑब्वियसली इससे कम सोर्सिंग करेंगे, लेकिन ये मैंने मैक्सिमम से भी, अगर आपको सच बताऊं तो 10% ज़्यादा लगाई हैं चीज़ें, ताकि एक आपको बता सकूं मिनिमम मिनिमम एक प्रोडक्ट आपकी जो प्रॉफिट कमा रही है, आप अमेजोन प्राइवेट लेबल से कितना कमा सकते हैं। तो खैर, ये सीपीसी कॉस्ट आ गई, हमारी शिपिंग कॉस्ट आ गई है, प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई है। वैट अभी हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो आप बाद में देख सकते हैं। तो इसकी जो एस्टिमेटेड मंथली सेल्स है, ये एक फ्री जो क्रोम की एक्सटेंशन हमें बता रही है, तकरीबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये है 58,996, जो बहुत ज़्यादा है। खैर, प्रॉफिट पर यूनिट अगर हम लोग इस पे देखें तो 8.96 है। 8.96 को भी अगर आप लोग राउंड ऑफ कर दें, आप इस पे $7 भी लगा लें, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप प्रॉफिट कितना जो है ना ले रहे हैं। तो इसका एस्टिमेटेड मंथली प्रॉफिट जो है ये जो टूल बता रहा है, तो आप देख सकते हैं कि तकरीबन जो है ये 5 मिलियन से ज़्यादा है, ये मंथली प्रॉफिट है इस प्रोडक्ट का। मैं यहाँ पे सेल्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको मंथली प्रॉफिट बता रहा हूँ। तो अमेजॉन प्राइवेट लेबल में इतना पोटेंशियल है कि आप इतनी प्रोडक्ट में इतना कुछ जा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि हम एज अ न्यू सेलर हैं। तो न्यू सेलर, अब हमें देखें, मैंने आपको बताया था कि न्यू सेलर है, तो मैंने ऑलरेडी एक इसकी जो है सीपीसी कॉस्ट ज़्यादा लगाई है, और इस तरह मैंने शिपिंग कॉस्ट भी इसकी मैक्सिमम लगाई है और प्रोडक्ट की कॉस्ट मैक्सिमम लगाई है। एज अ न्यू सेलर मैं इस प्रोडक्ट को 39.97 पे नहीं सेल कर सकता, क्योंकि मेरी लिस्टिंग इतनी मेच्योर नहीं है। इस पे एक अच्छी रिव्यू भी है, एक इस पे अच्छी रेटिंग भी है, और सेकेंडली इस पे जो है उनके पास प्रोडक्ट की सोर्सिंग कॉस्ट ज़्यादा, सोर्सिंग प्राइस अच्छी है, क्योंकि
आप देख सकते हैं कि इनके प्रोडक्ट की सेलिंग ही 60,000 के राउंड है। तो इनके पास सोर्सिंग यूनिट कितने होंगे? और नो डाउट ये बात बड़ी हद तक मुमकिन है कि मैन्युफैक्चरर खुद बैठा होगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट को सेल करना है, क्योंकि हम न्यू सेलर आए हैं, तो हमने सबसे पहले जो हम एक वैल्यू ऑफर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, हम लोग उनको प्राइस ऑफर कर सकते हैं, हम लोग उनको मिनिमम प्राइस पे दे सकते हैं वही सेम चीज़। फिर कई कस्टमर हमारी जो है ना लिस्टिंग पे बाय कर सकेगा। वरना इसके अलावा रिव्यू रेटिंग और प्रोडक्ट की जो जो फोटोग्राफी है वो नो डाउट हम लोग अच्छी कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू और रेटिंग की वजह से हम लोग कस्टमर को ज़्यादा प्राइस ऑफर नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम लोग लॉन्चिंग की सोचेंगे तो हम लोग 35 की तरफ जाएंगे। 35 में अगर हम लोग जाते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट पर यूनिट कितना इस पे आ गया। हम लोग सीरियसली नेगेटिव में आ गए इस प्रोडक्ट पे। अगर हम लोग इस प्रोडक्ट में नेगेटिव में आ गए हुए हैं तो इसका ये मतलब इस प्रोडक्ट पे हम लोग नहीं जा सकते। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट का एनालिसिस भी कर सकते हैं। हम एक दफ़ा उसका राउंड फिगर देखेंगे, उस पे हम लोग कॉस्ट, हम लोग शिपिंग कॉस्ट $4 लगाएंगे और इसी तरह हम सीपीसी कॉस्ट के मुताबिक उसको चलेंगे। तो इसमें अब ये हमें समझ आ गया कि प्रोडक्ट में एनालिसिस कैसे करना है। अच्छा, इसमें मैं एक और प्रोडक्ट आपको बताता चलूँ। एक हमने देखा था पेट ब्रश, हम लोग देख लेते हैं। पेट ब्रश जो प्रोडक्ट है बेसिकली हाई डिमांडिंग में है, वेरी हाई कंपटीशन है, और इसकी सेलिंग बहुत अच्छी है। लेकिन इस प्रोडक्ट की जो कह लें कि हम लोग इस प्रोडक्ट को नहीं करेंगे, जो हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग लो टिकट प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे। अब आप देखें इसकी जो सेलिंग है, अमेजोन का जो हमें स्टैट बता रहा है 7,000 लास्ट मंथ में सेल है, उनकी प्राइस है $6.98। तो थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इस प्रोडक्ट में हम लोग एज अ न्यू सेलर जा भी सकते हैं कि नहीं। तो 6.98 में मैं इसी तरह अपनी क्रोम एक्सटेंशन पे आऊँगा, अमेजोन स्काउट पे, इस पे मैं क्लिक करूंगा और रन द एफबीए कैलकुलेटर कर दूंगा। तो ये थोड़ा लोड होगा। उसके बाद मैं फिर देख सकता, अच्छा इसमें आप मेक श्योर करें, देखें 6.98 है इस सेलर की, जो कि इस पे बैठा हुआ है। उसकी जो रेटिंग है, अगर मैं गलत नहीं है तो इसकी रेटिंग मुझे शो हो रही है तकरीबन 21,442 रिव्यूज़ हैं इसके, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन स्टिल मैं बात करता हूँ 6.98 का, अगर मैं 30% निकाल लूँ, 2.094। अब आप देखिए मैंने सिर्फ 2.094 इसका 30% निकाला है। अब मुझे बहुत से लोग कहेंगे कि सर हमें जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है इससे सस्ती भी पड़ रही है। नो डाउट आपको सस्ती पड़ रही है, लेकिन जब हम रियल टाइम पे कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम कॉस्ट लगाते हैं, हम मिनिमम सेलिंग प्राइस लगाते हैं, मैक्सिमम सोर्सिंग कॉस्ट लगाते हैं प्रोडक्ट को एनालिसिस करने के लिए कि अगर कल को प्रोडक्ट में प्राइस वॉर होगी। क्योंकि देखें, एक बड़ा सेलर बैठा है, तो जब उसको कोई ना कोई कह लें कि डील नज़र आएगी, कोई ना कोई सेल की अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी, जैसे कोई इवेंट आ जाता है, न्यू ईयर का आ जाता है, कोई हेलोवीन आ जाती है, वैलेंटाइन आ जाता है, तो उस पर वो डील निकालते हैं। तो उसके लिए हमने अपने आप को देखना है, हमने रियल टाइम पे नहीं जाना। तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट में कैसे जो है ना अपने आप को एडजस्ट करना है। तो सोर्सिंग कॉस्ट में मैक्सिमम लगाऊंगा और सेलिंग जो है प्राइस वो मिनिमम लगाऊंगा। बात ये थी कि 2.094 की मैंने बात की, और शिपिंग कॉस्ट चूंकि इसका काफ़ी हद तक कम है, इसका प्रोडक्ट का जो वेट है 0.35 है, हम लोग 1 लगाएंगे। और सीपीसी कॉस्ट भी इसकी हम लोग जो है ना एटलीस्ट 2 लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए सीपीसी जो कॉस्ट है वो हम भी मैक्सिमम लगाएंगे, क्योंकि आपने इसका सेलर को अगर compete करना है तो आपको हाईली अग्रेसिव पीपीसी चलानी पड़ेगी, मतलब मार्केटिंग बजट आपको अच्छा खासा लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट जो पर यूनिट है वो -1 में है। तो इसका मतलब है कि ये सेलर की अपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग और अपना जो है कम से कम इसको $1.5 से ज़्यादा नहीं पड़ा होगा शिपिंग कॉस्ट, जो इसकी शिपिंग प्राइस है। लेकिन हम लोग अभी इस बात पे नहीं डिस्कस करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि देखें 6.98 पे नो डॉट प्रोडक्ट की सेल 7,000 थी, लेकिन इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है।
तो आप लोगों ने जब भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है तो आपने सबसे पहले उसकी राउंड फिगर लगानी है। अगर $40 की है तो आप $35 लगाएंगे। इस तरह $35 की है तो आप $30 लगाएंगे। और इसी तरह अगर $85 की है तो हम लोग थोड़ा सा, जब 50 के बाद प्रोडक्ट की प्राइस आती है तो उसमें हम $10 का गैप देके देखते हैं। तो हमने मेक श्योर ये करना है हमारी प्रोडक्ट में प्राइस वॉर हो तो हम उसमें सरवाइव कर पाए, ना कि सरवाइव कर पाए बल्कि उसमें प्रॉफिट में भी रहें। देखिए, अगर प्रोडक्ट एक उस प्राइस पे बिक्री और आप ब्रेक इवन पे, इसका मतलब है प्रोडक्ट आप लॉस में है। हमारी ज्यादातर जो पीएल है, जो प्राइवेट लेबल है, उसमें जो नाकामी की एक वजह ये भी होती है कि हम प्रोडक्ट की सोर्सिंग जो कि है ज्यादा कर लेते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि सेलिंग प्राइस बहुत अच्छी है इसकी। तो हमेशा जो कमाई है, जो मुनाफा है, वो हमेशा प्रोडक्ट को खरीदने में है, ना कि प्रोडक्ट को बेचने में। तो जितनी हो सके हम लोग सोर्सिंग पे काम करें। हम लोग उस प्रोडक्ट की जो है सोर्सिंग प्राइस कम से कम लें और उस पे उससे अच्छे से कर सकें। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी प्रोडक्ट की भी एग्जांपल दे दूँ। एक बड़ी प्रोडक्ट जिसपे जो है ना प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है और उसमें सोर्सिंग कॉस्ट भी जो कि है अच्छी नज़र आती है हमें। तो मैं उसमें फिर बात करूंगा प्रोडक्ट डॉग सीट एक्सटेंडर की। अब इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो बहुत अच्छी है। प्राइस की वजह से प्रोडक्ट जो है ना सर्वाइव कर जाएगा मार्केट में। तो मैं बताऊं तो इनके देखें सेलिंग जो है 1000 है। तो अगर एज अ न्यू सेलर मैं इस प्रोडक्ट पे आता हूँ तो मैं इसकी सेलिंग प्राइस रखूंगा अराउंड, मैं अपने आप को मार्जिन इतना दूंगा कि इसको मैं तकरीबन 85 पे भी सेल कर सकता हूँ। स्टार्टिंग प्राइस अगर मैं 85 रखूँ तो 85 पे अगर मैं इसको सेल करूं और मैक्सिमम जो हम लोग इसकी अगर जो हमने बात की थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट $30 पे रखें, तो क्या हम लोग इस प्रोडक्ट में देख सकते हैं प्रॉफिट? यस, बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, इस प्रोडक्ट की हमने कॉस्ट ऑलरेडी थोड़ी सी मैंने होमवर्क किया हुआ है। तो देखें, मुझे टूल ने वैसे रिजल्ट दिखा दिया है। तो मैं इसका 30%, इसको 109 मान के चलूँ, 100 मान के चलूँ, तो इसकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो $30 होगी। शिपिंग कॉस्ट हमने इसकी $5 रखी, सीपीसी कॉस्ट $4 रखी। और इतना जो है ना हमें प्रॉफिट है 44.91 का। ये होगी इस सेलर की बात कि ये कितना कमा रहा है इस प्रोडक्ट से। एस्टिमेटेड इनकम मंथली प्रॉफिट है तकरीबन 1,36,000 है। अब बात आती है एज ए न्यू सेलर, क्या मैं एज ए न्यू सेलर इस प्रोडक्ट में आ सकता हूँ? तो उसके लिए सबसे पहले जो हम अपनी प्राइस सेट करेंगे, कि हमने सोचा था कि अगर हमारी 50 से अबव होगी तो हम लोग $10 प्राइस कम करके चेक करेंगे। अगर 100 से ज़्यादा हो जाएगी तो हम लोग $15 प्राइस कम करके चेक करेंगे। तो मैं सपोज करता हूँ कि हम लोग इसकी प्राइस जो कि है 85 रख लेते हैं और मज़ीद कम कर लेते हैं। हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट 30% रही, हमारी शिपिंग कॉस्ट $5 रही, सीपीसी कॉस्ट इतनी रही। स्टिल आप देखिए इस प्रोडक्ट में जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 20.07 का आ रहा है। अभी मैं इसकी रिव्यूज रेटिंग की बात नहीं कर रहा कि उसकी बेस पे हमने प्रोडक्ट को कैसे सेलेक्ट करना है, लेकिन प्राइस के एनालिसिस से, एक सोर्सिंग के एनालिसिस से प्रोडक्ट ठीक है एज अ न्यू सेलर के लिए। तो इसमें कोशिश करेंगे आप लोग खुद थोड़ा सा प्रोडक्ट को एनालिसिस करें। हम लोग अपने नेक्स्ट जो है उसमें सेशन में डिस्कस भी करेंगे कि मज़ीद हम प्रोडक्ट में कैसे डिटेल में जा सकते हैं। तो एक जनरल ओवरव्यू है जो बिल्कुल एएमजी स्काउट से हमें आइडिया हो जाता है कि एक प्रोडक्ट को हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर प्राइसेस। और हम कैसे इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि एज अ न्यू सेलर हम लोग इस प्रोडक्ट में आ भी सकते हैं कि नहीं। तो आप लोग मेक श्योर करें, एक दफ़ा प्रैक्टिस करें इस टूल के साथ, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग मुलाकात करेंगे।